नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उन सभी छात्रों को, उन एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत ज़्यादा ढेर सारा शुभकामनाएं जिन बच्चों को इस साल मेडिकल कॉलेज मिल गया है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने सोच लिया है, तय कर लिया है कि मुझे अब 2019 की तैयारी करनी है, मेरा इस साल नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं कुछ नंबर से रह गया या मैं बहुत नंबर डिफरेंस से रह गया, लेकिन मुझे एक बार अपना बेस्ट शॉट देना है, मुझे फिर से प्रिपरेशन करना है। तो हम घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या हम कोचिंग में रह के तैयारी कर रहे हैं या हम वहाँ पे हमने किसी लोकल कोचिंग को ज्वाइन किया है, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन नहीं लिया है, तो हम कैसे अपनी तैयारी करें। पहले आपको तैयारी शुरू करने से पहले कुछ सवाल अपने मन से करने पड़ेंगे। कि सबसे पहला सवाल कि क्या आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे संकल्प के साथ 2018 का तैयारी किया था कि नहीं। अगर आपने नहीं किया था तो वो आपको इस बार वो संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी नहीं दिखाई है, आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, आपने टाइम वेस्ट किया है, दोस्तों के साथ एंजॉय किया है, मूवी किया है, सोशल मीडिया यूज़ किया है, ट्विटर किया है, व्हाट्सअप किया है, फेसबुक किया है, आपने सब किया है, लेकिन आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है, तो ये आपका सबसे बड़ा लाइफ का डिस्ट्रैक्शन था, जिस कारण से आपने अपना 2018 का साल पूरा बर्बाद कर दिया और उसके ज़िम्मेदार आप हो, बिल्कुल आप ही हो। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन आप हो। दूसरा सवाल, अगर मैंने वाकई ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, मैंने अपना लाइफ का, अपने टाइम का 2018 का सही यूटिलाइजेशन किया था, फिर भी आउटपुट नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या करूं। उसके लिए आपको अपनी कमियों को देखना है। क्या आपका बायोलॉजी वीक था, क्या आपका फिजिक्स वीक था, क्या आपका केमिस्ट्री वीक था। ऐसे कौन कौन से आपके टॉपिक्स थे जो वीक थे, जहां आपने पेपर में गलती करी है। 2018 का पेपर एक बार फिर से लगाइए और उसको एनालाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। आपकी वीकनेस खुद से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आप इकलौते हो जिसको अपनी सारी वीकनेस, कमजोरियों के बारे में पता होता है, तो उस चीज़ को पहले पता करिए। तीसरा, हम बहुत घर वालों से परेशान हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं, दोस्त ताने मार रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पा सकते, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा हमें ड्रॉप के टाइम पर या रिज़ल्ट आने के बाद ये चीज़ें परेशान करती हैं। उनके लिए एक शब्द, भाड़ में जाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें 2019 का पेपर देना है तो ये सब जाएं भाड़ में। ये सबको अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। अब एक फ्रेश स्टार्ट करना है। अब आपको 18 के बारे में नहीं सोचना है। आपने जो टाइम वेस्ट करना था, आपने जो करना था वो आप कर चुके हो। आपको जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, नेवर रिस्पॉन्ड टू देम। उनको एक शब्द बोलो, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं, ये मेरा लाइफ है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं करूँगा या मैं करूँगी, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। तीनों सवाल खत्म हो चुके हैं। फोर्थ नंबर का सवाल है, क्या पढ़ा जाए। 18 का टाइम तो गया, जो करना था कर दिया, नहीं होना था नहीं हुआ। 19 के लिए वापस से कैसे वो जोश लाएं और क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा बोला है, हमेशा बोला है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल की बहुत ज़रूरत है। बिना एक गोल के, बिना एक टारगेट के उसको अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। तो पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी कमियों के आधार पर, वेटेज चार्ट के आधार पर एक टाइम टेबल को बनाइए। वेटेज चार्ट का मतलब ये होता है कि पिछले 10 सालों में किन किन चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं, उनका परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से और अपनी कमजोरी के हिसाब से जो आपका टॉपिक वीक है उसको अभी आप रखिए। हमारे पास अभी 6 महीने हैं, 6 मंथ है। फरवरी में नीट है, उसके बाद मई में नीट है। हो सकता है ये चेंज होने वाला हो, अभी बीच में कुछ चल रहा है सिस्टम, ये हो सकता है चेंज हो, सिर्फ मई वाला ही नीट हो सकता है। मैं यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीनशॉट लगाया है, उसको पढ़िएगा, कल का ही है ये। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके एक दिन पहले का ये स्क्रीनशॉट रहेगा। हो सकता है कि ये फेब वाला नीट ना हो, सिर्फ मई वाला नीट हो, लेकिन कोई भी नीट हो, आपको अपना कोर्स जनवरी में तो ख़त्म करना ही करना है। दिसंबर जनवरी में आपका ख़त्म होना चाहिए, आपके पास 6 महीने हैं। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद वेटेज चार्ट के हिसाब से बनाइए। अब हमको पढ़ना क्या है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है कि NCERT पढ़ना है आपको, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि CBSE बोर्ड की जो गवर्नमेंट बुक है उसको कहते हैं हम NCERT। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए उसको ले लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम की हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, दोनों लैंग्वेजेस में आती हैं, वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आपको उसी किताब से, वो कोर बुक है, वो गॉडफादर बुक है, आपको उसी किताब से पढ़ना है। उसके बाद हमने NCERT ले लिया, अब हम उसको पढ़ें कैसे। बायोलॉजी को हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे।
बायो में एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है, पहले आप एनसीईआरटी के चैप्टर की रीडिंग लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपको लाइन लगे, जो बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ है, उन सब चीज़ों को मार्क करिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे दिए रहते हैं उनको सॉल्व करिए। उसके बाद मैं आपको किताब बता रहा हूँ, मास्टर इन एनसीईआरटी। पहले आप एमटीजी का बुक भी लगाते थे, फिंगर टिप करके किताब आया करता था, वो भी आप ले सकते हैं, या मास्टर इन एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। मास्टर इन एनसीईआरटी में कुछ नए सवाल और जोड़े गए हैं, वो थोड़ा फिंगर टिप से और बेहतर है। कुछ इरर्स हैं बट सवाल आपको नए और अच्छे मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिए। जैसे आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, उसकी रीडिंग को लोगे, उसको लिखोगे, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से फ्रेम किए जा रहे हैं। उसके बाद आप साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे, क्योंकि अगर फैब वाला नीट होना है तो आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। बाद में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आपको साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना है, मास्टर इन एनसीईआरटी की किताब को लगाना है या फिंगर टिप को लगाना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इन सारा किताब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप आपके इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। एक टारगेट रखना है आपको कि आज मुझे बायोलॉजी का 2 चैप्टर करना है या बायोलॉजी का 1 चैप्टर करना है। टोटल 38 चैप्टर हैं। अगर आप रोज़ हर दिन 1 चैप्टर करते हो, 1 चैप्टर को पढ़ते हो, तो मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि आपकी 2 महीने में पूरी बायो की एनसीईआरटी विथ क्वेश्चन हो जाएगी। और ये आपको करना पड़ेगा। आप दिसंबर को मत गिनिए, आपको टारगेट लेना है कि मुझे 2 महीने में अपना बायोलॉजी का एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर लेना है, रीडिंग कर लेना है, साथ साथ में क्वेश्चंस लगा लेने हैं और प्रैक्टिस करना है। दूसरा, केमिस्ट्री। बायो के बाद जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा है वो केमिस्ट्री ही है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्योरली पूरा एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। उसको करना कैसे है, सेम जैसे आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी को पढ़ते हैं वैसे ही पैटर्न से आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। उसके पूरे एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मास्टर इन एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेपर को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। जब आप इतना करेंगे ना तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि पेपर में नीट का पेपर कैसे आ रहा है, एनसीईआरटी से सवालों को कैसे फ्रेम किया जा रहा है। देखिए, एनसीईआरटी सब बच्चे पढ़ते हैं, कमी कहाँ आती है कि वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए जा रहे हैं। अगर आपको वो नहीं पता चलेगा तो आप नीट में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कितना भी अच्छा नोट से पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आउटपुट रिजल्ट में नहीं मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है कि आप एक फॉर्मूला बुक तैयार करिए एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, या कोई कोचिंग का मॉड्यूल ले लीजिए, उसको पढ़ करके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आपको वो करना है। फिजिक्स मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। ये बहुत बच्चे डरते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश अगर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप घर पे तैयारी कर रहे हो, कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट वो कोर चैप्टर, वो 12 से 13 चैप्टर आप हिट करिए, जिससे एटलीस्ट आपके 20 से 25 सवाल सही हो जाएं। अगर आप इतना करते हैं, आप बायोलॉजी में 80+ जाते हैं, केमिस्ट्री में 35+ जाते हैं, एंड फिजिक्स में 20+ जाते हैं, तो ईजिली आपका सिलेक्शन नीट में हो जाएगा। अगर आप 530-540 स्कोर करते हैं तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फिजिक्स के लिए भी आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए। साथ साथ में रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो डीसी पांडे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। हिंदी मीडियम में डीसी पांडे अवेलेबल नहीं है तो आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर या इररलेस के नाम से आती है, वो किताब भी आप लगा सकते हैं। बायोलॉजी के लिए हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, मास्टर इन एनसीईआरटी करना है या एनसीईआरटी एट फिंगर टिप करना है। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है पेपर लगाने के बावजूद, तो आप दिनेश लगा सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बायोलॉजी की या इररलेस आती है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए भी सेम आपको ऐसे ही करना है। पी बहादुर आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब है, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन का एक पूरा पैकेज आता है केमिस्ट्री का, वो ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बुक्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो मैंने बताया है उनमें से ही सेलेक्ट करना है आपको। दूसरा, दुनिया भर का किताब नहीं लगाना है। फिजिक्स में आपको एससी वर्मा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपसे हिलेगी भी नहीं, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको फालतू की किताबों की जीसी अग्रवाल या बड़ी पब्लिकेशंस की जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 या 2 किताब को ही सॉल्व करना है और पूरी ईमानदारी से उनको सॉल्व करते रहना है। जितना कम और जितना अच्छा किताब आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको पूरा पढ़ाई करना है। पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक हम समराइज़ करते हैं फिर से।
अपनी कमियों को जानिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद स्टिक रहिए उस टाइम टेबल पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। आपके जो डाउट्स होते हैं आप ऑनलाइन भी क्लियर कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो डाउट क्लियर करते हैं, या अपने दोस्त जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे क्लियर कर सकते हैं, या कोई लोकल कोचिंग टीचर जो आपका वहाँ पे अवेलेबल है जो कम पैसे में आपको पढ़ा सकता है, आपका डाउट क्लियर कर सकता है, या कोई आपसे बड़ा है उससे आप पूछिए। अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी आपके पास डाउट क्लासेस बहुत सारी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ कर सकते हैं। तो मोटिवेट रहिए, जो 18 में हुआ है इसको भूल जाइए, वो आप बदल नहीं सकते हो। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं फेलियर था, मैं फेलियर हूँ, मेरे से गड़बड़ी हुई, मैंने कमियाँ थी, लेकिन इस बार मैं अपना बेस्ट शॉट दे के दिखाऊँगा और मैं सिलेक्शन ज़रूर लूँगा। कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई कितना भी ताना मारे, मुझे कोई कुछ कहे, लेकिन मैं इस साल सिलेक्शन लेके दिखाऊँगा, सिलेक्शन लेके दिखाऊँगी। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, मैं जाऊँगी, चाहे जैसे भी जाऊँ। और मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे कोई क्या बोल रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या बोला है, इन शॉर्ट आपको बोलना है गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ये मेरा लाइफ है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगी। आप मुझे रोक नहीं सकते हो, आपका क्रिटिसिज्म, आपके ताने मुझे रोक नहीं सकते हैं। आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, फिर आप डॉक्टर बन के ही रहोगे। आपको कोई, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 200 नंबर भी लाए हो इस साल तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मेरे 200 नंबर आए हैं, पर अब मुझे 550 स्कोर करना है और मैं इतना पढ़ूंगा ना कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये अगर आपने सोच लिया, सिलेक्शन आपका होगा और कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। इसी तरह मोटिवेट रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप को कंसोल करते रहिए। हार नहीं मानना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ आखिरी टाइम तक हार नहीं मानना है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपके डाउट्स, क्वेरीज जो भी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, फेसबुक का भी लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक कमेंट, हर एक मैसेज का रिप्लाई करूँ। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।